दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से है। सीतापुर जेल के पास आजम खान साहब की रिहाई का सारा कागज पहुंच चुका है, जो हाई कोर्ट का आदेश था, और संभवतः कल सुबह वो सीतापुर जेल के बाहर आएंगे। पूरे 23 महीने बाद, 23 महीने और 4 दिन बाद आजम खान कल जेल से बाहर आएंगे। 2023 में उनको दोबारा जेल भेजा गया था बंद कई मुकदमों में। पूरे आजम खान ने जबरदस्त रूप से, कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के या देश के राजनीतिक इतिहास में आजम जितना ज्यादा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से जितनी बार जितने मुकदमे उन्होंने झेले हैं, एक राजनीतिक साजिश के तहत आजम खान के ऊपर लगभग 89 मुकदमे लादे गए उत्तर प्रदेश में। और आजम की फिलहाल उम्र है 77 साल और ये सारे मुकदमे जो है वो दर्ज हुए हैं 2019 के बाद। सोचिए, 89 मुकदमे उस शख्स के बारे में जो आदमी कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हुआ करता था, एक पढ़ा लिखा मुस्लिम चेहरा जिसने रामपुर में नवाबों का साम्राज्य खत्म किया। जी हाँ, भारत कहने को तो आजाद हो गया था, लेकिन रामपुर में नवाब परिवार का वहां की राजनीति में बड़ा वर्चस्व था। लेकिन आजम ने, पढ़े लिखे आजम खान ने रामपुर में नवाबों का वर्चस्व तोड़ा और एक मजबूत स्तंभ के रूप में 1977-78 से लगातार वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे। आजम खान मुलायम सिंह यादव के अभिन्न मित्र थे और आजम खान के कहने पर ही आजम खान और जयसन मिश्रा ने ही मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की स्थापना के लिए तैयार किया था। उसके पहले ये सारे लोग लोक दल में हुआ करते थे, फिर चंद्रशेखर जी के साथ थे, है तो समाजवादी जनता पार्टी फिर वहां से टूटा। इन लोगों ने कन्विंस किया, आजम खान ने, जनीश्वर मिश्रा ने, लोगों ने कन्विंस किया नेताजी को कि नेताजी समाजवादी पार्टी बनाई जाए और नेताजी ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था। खैर, आज क्या हो रहा है, कई बार के विधायक रहे, ताकतवर मंत्री थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आजम के ऊपर 89 मुकदमे लादे गए। आजम पहले बार लगभग 2 साल तक जेल में रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली थी। उसके बाद जब वो बाहर आए, फिर एक दूसरे केस में उनको जेल भेज दिया गया था। तो सारे मुकदमे में उनको जमानत मिल चुकी है। फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश वहां पहुंच चुका है। इसी बीच वो मीडिया जिसको जो भाजपा की मदद करने के लिए लगातार ये खबर फैला रहा है कि आजम खान जेल से बाहर आते ही बसपा ज्वाइन कर लेंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ये जो भाजपा द्वारा प्रायोजित खबरें चलाई जा रही हैं तमाम चैनलों में, तमाम मीडिया हाउसेस में, कि रिहाई के बाद आजम बसपा का दामन थाम सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नेताजी का मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने फैसला किया है और शिवपाल सिंह ने खुद कहा है कि वो जाएंगे, कल सुबह आजम खान साहब की अगवानी करेंगे, जेल से निकलते ही उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि शिवपाल और आजम खान के बहुत पुराने संबंध हैं, इसलिए शिवपाल जी अपने मित्र को जेल से एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह निकल रहे हैं आजम खान अब। और आजम के निकलते ही उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बार बार भाजपा ये भ्रम फैलाने की कोशिश करती रही कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज है। एक पुराना बयान आजम खान के बेटे का, एक जो अरफा खानम शेरवानी, एक बड़ी पत्रकार है, उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बोला था कि अखिलेश यादव ने हमारे परिवार की बड़ी मदद की, हर मुसीबत में हमारा साथ दिया, लेकिन अखिलेश जी मदद तो करते हैं, उसका प्रचार नहीं करते हैं। तो अखिलेश जी की मेहनत कामयाब हुई। जो वकीलों की फौज उन्होंने खड़ी की थी, कपिल सिब्बल तक को लोग
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया था, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक प्रतिद्वंदा की वजह से उनके ऊपर कई सारे मुकदमे लादे गए, एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब टाइप के मुकदमे। सोचिए, आजम खां जैसे शख्स पर बकरी चोरी का मुकदमा, लाइब्रेरी के लिए किताबों का चोरी का मुकदमा, तमाम लोग जिस रामपुर में आजम खां साहब के, आप जाके देखिए कभी रामपुर, मैं तो गया हूं, क्या क्या विकास किया है आजम खान साहब ने रामपुर में। तो उस शख्स के लिए उसका जैसे ही वो सरकार जाती है 2017 में, और उसके बाद जिस तरह से आजम खां के बाद जब वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं 2019 में, उसका जिस तरह से मुकदमे मुकदमे पे मुकदमे मुकदमे पे मुकदमे, सोचिए जो शख्स फिलहाल 77 साल का हो चुका हो, लेकिन वो आजम खां की तारीफ करनी पड़ेगी साहब। जेल में बंद थे, लेकिन वो भाजपा के सामने झुके नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं जिसने जिसने भाजपा से समझौता कर लिया उसके खिलाफ सारी जांचें बंद हो गई। वो मंत्री बन के घूम रहा है, वो जेल के बाहर घूम रहा है, लेकिन आजम ने कोई समझौता नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोगों ने भ्रम फैलाया कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, लेकिन वो पूरा भ्रम गलत साबित हुआ। आजम खान जिसको चाहते थे उसको टिकट दिया अखिलेश यादव ने। आजम खान, और देखिए पूरी कोशिश की गई कि अखिलेश यादव आजम खान से सीतापुर जेल में न मिलने पाए, मिलने गया उनको समय नहीं दिया गया, जेल प्रशासन ने उनको नहीं मिलने दिया। जबकि दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण वो जाके जेल में मिलाते हैं, बाकी लोग मिलाते हैं, लेकिन जब अजय राय जाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको नहीं मिलने दिया जाता है, न अखिलेश यादव को मिलने दिया जाता है। लेकिन सारी चालें फेल हो गई, और 2024 में तो आपको पता है कि किस तरह से आजम खान के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। और अब ये जो भ्रम फैलाया गया था, खासकर उन पत्रकारों के द्वारा, एक पत्रकार है साहब, वो जिस जो भी सरकार होती है ना उसमें अपनी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है साहब, और किसी न किसी बहाने, जैसे एक चैनल में उनकी नौकरी चली जाती है तो दूसरे चैनल में घुस जाते हैं। इस तरह से करते करते 3-4 चैनलों से घूमते घूमते अब यूट्यूब पे पहुंच गए हैं। तो उन्होंने एक दिन एक खबर कर दी कि आजम खान साहब, बड़ी चर्चा है कि आजम खान साहब बसपा में जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको अंदर खाने की खबर बता रहा हूं कि ये सारी अफवाहें भाजपा के लोग फैला रहे थे, प्लस सपा का एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता है जिसको लगता है कि आजम खान साहब फिर आएंगे तो उनका वही जलवा रहेगा समाजवादी पार्टी में। मतलब आजम खान साहब का ये जलवा था कि नेताजी और अखिलेश जी कभी उनकी कोई बात टालते नहीं रहे, आज तक नहीं टाला है। तो वो एक नेता है सहारनपुर का, वो भी सुनते हैं कि अपने लोगों से भ्रम फैलवाता रहता है आजम खान के बारे में। कुछ और भी नेता हैं जिनकी हैसियत पार्षदी जीतने की नहीं है, लेकिन वो आजम खान के सामने के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। कहीं ना कहीं ये जितने भी नेता इस तरह के, वो भाजपा से मिले हुए हैं। तो अब जब सोचिए, जब शिवपाल यादव खुद कल वहां रिसीव करने जाएंगे, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल जी ने पहले ही इच्छा जाहिर की थी कि मैं कल आजम भाई को रिसीव करने कल मैं जाऊंगा। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, मेरे सूत्र की खबर है कि इस बारे में अखिलेश यादव और उनकी बीच बातचीत हो गई है, और वो कल जेल के बाहर आजम खां का स्वागत करेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मीडिया है, जो बार बार ये खबर फैला रही थी कि आजम नाराज है, आजम नाराज है, ये पूरी चीजें अगले 12 से 18 घंटों में, ये पूरी जो खेल था पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा था। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी को रोक पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है।
जिस तरह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, समाज के हर वर्ग में उनकी स्वीकारता है और आजम के आने के बाद तो और मजबूत हो जाएंगे। शिवपाल पूरी तरह से पार्टी के साथ 2022 से लग चुके हैं। नतीजा आपने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब शिवपाल ने मोर्चा संभाला नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में, तो डिंपल यादव को नेताजी से भी ज्यादा वोट मिल गया। जितना वोट कभी मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को नहीं मिला, उससे ज्यादा वोट पिछले 2 चुनाव में लगातार डिंपल यादव को मिला। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी आप सब जानते हैं कि शुरुआती दिनों से शिवपाल यादव, आजम खां और अब जनेश्वर मिश्रा रहे नहीं, मोहन सिंह और तिवारी जी, अमर सिंह, इन लोगों ने मिलकर खड़ी की थी। तो अब वो आजम जिन्होंने की समाजवादी पार्टी की नींव डाली थी, जो नेताजी के साथ हर 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 जगह खड़े दिखाई रहते थे, वो आजम आएंगे कल जेल से बाहर और शिवपाल जी अपने समाजवादी साथी आजम खां का स्वागत करेंगे और इससे जो है समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। और इसका असर सिर्फ आपको यूपी में भी नहीं दिखेगा, इसका असर आपको बिहार में भी दिखेगा। और जो पूरा का पूरा खेल है, कहते हैं ना कि जो पूरा एक भ्रम फैला रखा था कि 9 अक्टूबर को बहन जी रैली करने जा रही हैं, कुछ लोगों ने तो बता दिया था कि उस दिन आजम खां बसपा ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कल बाहर निकलते ही ज्वाइन कर लेंगे। इन सब चीजों पर अब विराम लग चुका है। शिवपाल यादव कल सुबह आपको सीतापुर जेल के बाहर दिखाई देंगे, बशर्ते बशर्ते ध्यान दीजिएगा, प्रशासन कोई नया खेल न खेल दे, क्योंकि योगी सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कल सुबह के क्या हालात होंगे। हम आपको लाइव तो वहां से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपको जल्द से जल्द जानकारी दूं, जिसमें कि जैसे मैं बता दिया हूं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में सहमति बन गई है। शिवपाल जी ने खुद ही वहां जाने की इच्छा जाहिर की थी कि मैं जाना चाहता हूं, आजम खान साहब को जेल के बाहर रिसीव करना चाहता हूं, और उससे भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार फैला रही है कि आजम खान साहब सपा से नाराज है और सपा छोड़ के बसपा जा ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी अटकलों पे विराम लग जाएगा। खैर विराम तो उसी पर लग जाएगा जब शिवपाल जी लखनऊ से सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा कोई नया खेल कर सकती है, धारा 144 लगा सकती है कि जेल के बाहर सुरक्षा कारणों का आपको हवाला दे सकती है कि लोग वहां जेल पे रिसीव करने न जाएं। लेकिन वो मैसेज जब शिवपाल यहां से निकलेंगे, तब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ही देरों में हो सकता है शिवपाल जी का अधिकृत बयान भी आ जाए। तो मैंने कहा अब तक हमारे दर्शक को तक ये बड़ी खबर जानी चाहिए कि जो शख्स नहीं झुका, जो शख्स नहीं झुका, अब मतलब आजम खान की मैं आजम को जानता हूं, लेकिन मेरे पिछले 4 सालों में आजम खान ने जो मजबूती दिखाई, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, सोचिए उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। आजम की खान साहब कोरोना हो गया था, लेकिन तब भी नहीं झुके, पैरोल तक नहीं मांगी उन्होंने, इलाज हुआ, तबीयत ज्यादा खराब होगी, अखिलेश यादव ने उनको मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया, यहाँ कोरोना से ठीक हुए सीधे जेल चले गए। जबकि आजम कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं थे, सरकार मानवता के आधार पर भी उनको कह सकती थी। आप सोचिए कि एक तरफ गुरमीत राम रहीम, जिसको कि कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है, वो हर साल 3 से 4 महीने, हर साल कम से कम 10 बार पैरोल पे बाहर आता है।
आजम ने इतनी बुढ़ापे में भी, कोरोना जैसी बीमारी में भी पैरोल की मांग नहीं की। इसलिए आजम के जेल से बाहर आते ही आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए समय और सत्ता कभी किसी एक के हाथ में नहीं रहती। शायद इसीलिए तो आज से कुछ दिन पहले योगी जी ने खुद कह दिया था, ये महाकाल का आसन है, इस पे किसी का शासन है, काल की गति पर किसी का बस नहीं होता है। तो शायद योगी जी को एहसास हो चुका है कि महाकाल का आसन पे किसी का शासन नहीं होता है, और अब उनको गोरखपुर वापस जाने का उनका समय नजदीक आ रहा है। खैर, इंतजार कीजिए, कल सुबह तक अगर कोई और डेवलपमेंट हुआ तो मैं, चाहे वो रात के 1 बजे चाहे 2 बजे, वो वीडियो बनाऊंगा और अपने दर्शकों तक आपको आजम की रिहाई तक की सारी खबर पे अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।